नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनपुट डिज़ाइन। तो आज के टॉपिक में हम इनपुट डिज़ाइन और आउटपुट डिज़ाइन डिस्कस करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे हम इसके इंटरनल टॉपिक भी अपन इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं इनपुट डिज़ाइन क्या होता है सिस्टम में। तो इनएक्यूरेट इनपुट डेटा आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरर इन द डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में जो कॉमन कॉज होता है, कॉमन एक कारण होता है जिसके कारण से एरर आता है डेटा प्रोसेसिंग में, तो वो होता है इनएक्यूरेट डेटा। तो एरर्स एंटर्ड बाय डेटा एंट्री ऑपरेटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय इनपुट डिज़ाइन। तो इनपुट डिज़ाइन की सहायता से हम इस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। इनपुट डिज़ाइन की सहायता से जो एरर डेटा एंट्री करते समय डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिज़ाइन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूजर ओरिएंटेड इनपुट टू अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। तो इनपुट डिज़ाइन क्या है? इनपुट डिज़ाइन एक प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम यूज़र ओरिएंटेड इनपुट को कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर द इनपुट डिज़ाइन इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा फ्लो डायग्राम एंड द सिस्टम फ्लो चार्ट। तो इनपुट डिज़ाइन के लिए जो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है इनपुट डिज़ाइन करने के लिए, तो वो जो होता है डेटा फ्लो डायग्राम और सिस्टम फ्लो चार्ट की सहायता से हम उसे ऑब्टेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव, इनपुट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। मेन एक तो यहाँ पे समझ में आ गया हमको ओवरऑल कि जो डेटा प्रोसेसिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक जो होता है इनएक्यूरेट डेटा के कारण होता है। तो हमें और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा डेटा एंटर करते समय जो भी मिस्टेक किए जाते हैं उसे इनपुट डिज़ाइन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो इनपुट ले रहे हैं वो अगर इनपुट जो डेटा है वो अगर प्रॉपर होगा तो डेटा प्रोसेसिंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस प्रॉब्लम को इनपुट डिज़ाइन के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूज़र ओरिएंटेड और इनपुट डिज़ाइन क्या है? इनपुट डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से यूज़र ओरिएंटेड इनपुट को कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो और इनपुट डिज़ाइन के लिए हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इनपुट डिज़ाइन के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो डेटा फ्लो डायग्राम और सिस्टम फ्लो चार्ट के द्वारा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिज़ाइन। तो मेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसको हमने यहाँ पर देखा है। द गोल ऑफ डिजाइनिंग इनपुट डिज़ाइन इज टू मेक डेटा एंट्री इजी, लॉजिकल एंड फ्री फ्रॉम एरर एज पॉसिबल। तो मेन जो डिज़ाइनिंग गोल होता है इनपुट डिज़ाइन का वो ये है कि जो डेटा एंट्री है उसे हम आसान, लॉजिकल और एरर फ्री बना सके जितना संभव हो सके। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव विच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर मेन जो 5 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर है कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ इनपुट, अवॉइडिंग डिले, अवॉइडिंग एरर इन डेटा, अवॉइडिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स, कीपिंग द प्रोसेस सिंपल। तो ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इनपुट डिज़ाइन के। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि एक एक से क्या इफेक्ट हमारे सिस्टम पे आता है। तो डिज़ाइनिंग शुड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ डेटा फॉर इनपुट। तो डिज़ाइनिंग जो है वो इनपुट की जो क्वांटिटी है, डेटा की क्वांटिटी, उसको कंट्रोल करना चाहिए। reduce the data requirement can lower
कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग लेबर एक्सपेंसेस। तो अगर अगर डेटा की रिक्वायरमेंट कम होती है, कम डेटा हमको यूज़र से इनपुट कराना होता है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो लेबर की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कम डेटा इनपुट लेंगे तो कम लेबर की आवश्यकता होगी वहाँ पर, या लेबर को कम समय लगेगा डेटा को एंटर करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये हमारे कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर देता है अगर हम कम डेटा इनपुट करते हैं, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमको इनपुट लेना होता है। बाय रिड्यूसिंग इनपुट रिक्वायरमेंट द एनालिस्ट कैन स्पीड the entire process from data capture to providing the result to the user। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग, तो इनपुट रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करके जो सिस्टम एनालिस्ट है वो पूरी प्रोसेस जो है सिस्टम की डेटा को कैप्चर करने का और एंड यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड करने का, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको स्पीड अप किया जा सकता है। और कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, जो इनपुट रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करके। तो कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में बहुत सारे अनवांटेड जो इनपुट होते हैं हम वो भी लेते हैं, तो यहाँ पर ये फोकस करना है एनालिस्ट को कि कम से कम इनपुट जो है यूज़र के द्वारा लिया जाए, जिससे सिस्टम का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर देखते हैं अवॉइडिंग डिले। तो अ प्रोसेसिंग डिले रिजल्ट फ्रॉम डेटा प्रिपरेशन और डेटा एंट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड बॉटलनेक। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेसिंग डिले, तो जो डेटा प्रोसेसिंग में जो डिले होता है वो डिले जो होता है वो बहुत हद तक डेटा को प्रिपेयर करने और डेटा एंट्री का जो ऑपरेशन होता है उस पर डिले करता है, क्योंकि जैसे सिस्टम में डेटा एंटर होता है सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो जो मेन टाइम जो डेटा प्रोसेसिंग में लगता है वो डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को एंटर करते समय लगता है, तो ये जो है डेटा प्रोसेसिंग में एक बॉटल नेक का काम करता है। तो अवॉइडिंग बॉटल नेक शुड ऑलवेज बी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिस्ट इन द डिजाइनिंग इनपुट। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से सिस्टम को डिजाइन किया जाए, इनपुट को इस तरह से डिजाइन करने की आवश्यकता होती है जिससे ये जो बॉटल नेक होता है डेटा एंट्री करने के समय जो समय लगता है डेटा को प्रिपरेशन का, वो टाइम को रिड्यूस करना होता है और उसकी सहायता से जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है सिस्टम की वो फास्ट होती है। तो एक और जो मेन ऑब्जेक्टिव है अवॉइडिंग डिले, तो इनपुट इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि जो डिले होता है वो उसको अवॉइड किया जा सके। अवॉइडिंग एरर इन द डेटा, तो इनपुट डिज़ाइन का ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो एरर है डेटा में उसे अवॉइड किया जाए। द थर्ड ऑब्जेक्टिव डील्स विद द एरर इन वन सीन। द रेट एट विच एरर ऑकर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ डेटा। तो एक अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो एरर ऑकर होने का जो रेट है वो डेटा की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। सिंस द स्मॉलर द अमाउंट ऑफ डेटा टू इनपुट द फ्यूअर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एरर। तो यहाँ पर जितने कम क्वांटिटी में इनपुट लिया जाएगा, जितना स्मॉल होगा जो डेटा का अमाउंट है इनपुट के लिए, उतना ही एरर की जो पॉसिबिलिटी है ऑकर होने की वो भी कम होगी। तो यहाँ पर कम से कम इनपुट लेने की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें भी आती है और इसी की सहायता से क्या होता है कि जो एरर्स हैं डेटा में उसे अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइडिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स सम टाइम, तो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं उसको हमको अवॉइड करना होता है और वो हमें इनपुट डिज़ाइन के थ्रू करना होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। सम टाइम द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ डेटा प्रिपरेशन कैन नॉट बी कंट्रोल। तो बहुत सारे जगह में जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम है और डेटा का अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ डेटा प्रिपरेशन, तो डेटा प्रिपरेशन का जो अमाउंट है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। When the volume of transaction cannot be reduced, the analyst must be sure the process is as efficient as possible। तो जब जो होता है जब ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को रिड्यूस ना किया जा सके तो ऐसी स्थिति में
जो एनालिस्ट होता है उसको यह श्योर करना होता है कि जो प्रोसेस है वो जितना एफिशिएंट हो सके उतना एफिशिएंट वो होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टेप्स लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए, कम से कम स्टेप्स में यहाँ पर काम होना चाहिए। तो इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ सेविंग और एडिंग अ सिंगल स्टेप्स व्हेन feeding checks into the banking process is multiplied many times over the course of working day। तो यहाँ पर अगर हम बैंकिंग का देखें तो बैंकिंग में कहीं भी एक सिंगल स्टेप हम किसी भी ट्रांजेक्शन में ऐड करते हैं तो ओवरऑल उसको पूरे डे के परफॉर्मेंस में देखा जाए तो वो ट्रांजेक्शन 1000 बार किया जाता है, तो वो अगर एक एक्स्ट्रा स्टेप्स लगा दिए जाते हैं तो ओवरऑल जो टाइमिंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इनपुट इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि एक्स्ट्रा स्टेप्स ना लगे, जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उतने ही स्टेप्स लगे ताकि जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली चले और प्रॉपर चले। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कीपिंग द प्रोसेस सिंपल। तो यहाँ पर इनपुट डिज़ाइन का एक मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो प्रोसेस है वो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रोसेस को आसानी से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। द बेस्ट मेथड इज टू अचीव ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द simplest manner possible। Simplicity work and it is accepted by the user। तो ये वर्क जो होना है सिंपल होना चाहिए और वो यूजर के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। Complexity should be avoided when there are simple alternative। तो यहाँ पर जो इनपुट डिज़ाइन में ये फोकस करना चाहिए कि जो हमारी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सिंपल से सिंपल हो। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई अल्टरनेट सिंपल सॉल्यूशन है वहाँ पर तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हम जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ चले, क्योंकि सिंपल अगर प्रोसेस होगा तो उसे आसानी से यूज़र के द्वारा एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो ये हमने 5 जो है ऑब्जेक्टिव इनपुट डिज़ाइन का डिस्कस किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सिंपल होना चाहिए और जितना कम से कम स्टेप्स जो हैं वो उसमें लेना चाहिए, और जितने कम डेटा इनपुट के लिए रहेंगे उतना ही कम एरर यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी होगी, और जितने कम इनपुट होंगे उससे ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो भी स्पीड अप जो है वो होती है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव से यही चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। तो आगे देखते हैं हम। तो ये इनपुट डिज़ाइन में हम नेक्स्ट देख रहे हैं डेटा कैप्चर गाइडलाइंस। तो डेटा कैप्चर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हम यहाँ पर फॉलो करते हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जनरली 2 तरीके के डेटा होते हैं। एक वो डेटा होता है जिससे यूज़र से लेने की आवश्यकता होती है, और एक वो डेटा होता है जिससे यूज़र से एंटर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला हम देख रहे हैं कि वो डेटा जिससे यूज़र से एंटर कराने की आवश्यकता होती है। व्हाट डेटा इन अ ट्रांजैक्शन आर इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी कलेक्टेड फॉर इनपुट एंड प्रोसेसिंग। तो जो डेटा ट्रांजैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो डेटा को इनपुट और प्रोसेसिंग के लिए कलेक्ट किया जाता है। द एनालिस्ट शुड कैप्चर ओनली दोज आइटम दैट मस्ट एक्चुअली बी इनपुटेड। तो एनालिस्ट को वही आइटम्स को कैप्चर करना चाहिए जो इनपुट के लिए वास्तव में आवश्यक होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा दैट मस्ट बी इनपुटेड व्हेन प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन एज फॉलोज। तो जब ये 2 प्रकार के जो डेटा होते हैं वो डेटा प्रोसेसिंग के समय मतलब आवश्यक रूप से जो है इनपुट कराने की आवश्यकता होती है। तो पहला होता है वेरिएबल डेटा और दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो वेरिएबल डेटा जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि वो डेटा जो हर ट्रांजेक्शन के लिए चेंज होता है। दोज डेटा आइटम दैट चेंज फॉर ईच ट्रांजेक्शन हैंडल्ड और डिसीजन मेड। तो हर जो वेरिएबल डेटा होते वो ऐसे डेटा होते जो हर ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। और दूसरा होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो जैसे कि अगर वेरिएबल डेटा में अगर हम बात करें तो जैसे एटीएम में आप पैसा जब भी निकालते हैं तो जो अमाउंट होता है वो हर अलग अलग जो यूज़र होता है उसके लिए अलग अलग होता है ना। और ये चेंज होता है। अगर यूज़र एक बार 500 निकाल रहा है, अगले बार 2000 निकाल सकता है, 3000 निकाल सकता है।
तो ये यूज़र पर भी डिफर करता है और यूज़र के उस समय की रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का ये यूज़ किया जाता है। द एलिमेंट ऑफ डेटा दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द आइटम बीइंग प्रोसेस्ड, द आइडेंटिफाइंग डेटा इन ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डेटा जो होता है, जो इंडिविजुअल आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और वो ट्रांजेक्शन के शुरुआत में ही ये आवश्यक होता है। तो जैसे कि अगर हम एटीएम में विड्रॉल का देखा जाए तो आपका जो अकाउंट नंबर है और जो कस्टमर की डिटेल है, तो अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का काम करता है कि कौन सा क्लाइंट है और वो अपने कौन से अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन का काम करता है और उसके बाद ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो पाता है। नेक्स्ट जो दूसरा डेटा होता है, द डेटा दैट शुड नॉट बी एंटर्ड बाय यूजर एट द टाइम ऑफ इनपुट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द एनालिस्ट। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसे यूजर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है और एनालिस्ट इनको डिटरमाइन कर सकता है। ये कौन कौन से डेटा है यहाँ पर देखते हैं हम। पहला है कांस्टेंट डेटा, दूसरा है डिटेल्ड दैट सिस्टम कैन रिट्रीव, और नेक्स्ट है डिटेल दैट सिस्टम कैन कैलकुलेट। तो एक है कांस्टेंट डेटा, द डेटा दैट आर सेम फॉर एवरी रिकॉर्ड और एंट्री। तो कांस्टेंट डेटा वो डेटा होते हैं जो हर रिकॉर्ड के लिए, हर एंट्री के लिए ये सेम होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो होता है वो है डिटेल दैट सिस्टम कैन रिट्रीव, स्टोर डेटा दैट क्विकली रिट्रीव फ्रॉम द सिस्टम फाइल। तो ये वो डेटा होते हैं जो सिस्टम फाइल से क्विकली रिट्रीव किया जा सकता है। तो हम सेम एग्जांपल लेंगे अकाउंट जो डिटेल है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रखा हुआ है, तो ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ये यूज़र को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, उसका अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद सिस्टम आसानी से इसे रिट्रीव कर सकता है। और नेक्स्ट होता है डिटेल दैट सिस्टम कैन कैलकुलेट। तो ऐसा डिटेल जो सिस्टम कैलकुलेट कर सकता है। रिजल्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोर डेटा एंड एंटर डेटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका अकाउंट बैलेंस है, आपने जैसे विड्रॉल का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अकाउंट का बैलेंस जो है ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद कितना बचेगा, तो ये जो है सिस्टम के द्वारा आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वो आपका प्रीवियस बैलेंस कितना था और अभी विड्रॉ कितना किया जा रहा है, उसके बेस पर सिस्टम ये कैलकुलेट कर सकता है। तो ये दो तरह की डिटेल होते हैं। एक वो डिटेल होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा एंटर कराया जाता है जिसमें वेरिएबल डेटा होता है और एक आइडेंटिफिकेशन डेटा होता है। और दूसरा कैटेगरी वो है जिसमें वो सारे डिटेल हैं जिसको यूज़र के द्वारा एंटर कराने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कैलकुलेट किया जा सकता है और सिस्टम से ऑलरेडी रिट्रीव किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं मीडिया एंड डिवाइसेस जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सोर्स डेटा आर इनपुटेड इनटू सिस्टम in a variety of way. The following media and devices are suitable for the operation. तो जो बाहर से जो इनपुट होता है वो ये सारे जो नीचे लिस्टेड डिवाइसेस है उसके द्वारा एंटर किया जाता है। तो पहले तो यहाँ पर पंच कार्ड इस्तेमाल किया जाता था जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ही ओल्ड है, अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दूसरा है की टू डिस्केटन इज़ अ मॉडल आफ्टर द की पंच प्रोसेस। तो ये जो पंच कार्ड था उसके बाद जो एक इनपुट के लिए आया था वो है की टू डिस्केटन। फिर यहाँ पर MICR करके है यहाँ पर, है ना। फिर है मार्क सेंसिंग रीडर्स, फिर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो ये सारे जो है इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते थे। तो और आज के डेट में देखा जाए तो हम एक फॉर्म बनाते हैं, आप उसके थ्रू यहाँ पर इनपुट लिया जाता है।
तो ये पहले कैसे इनपुट लिए जाते थे वो है, और अभी भी OCR का यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पर। तो ये हमने देखा इनपुट डिज़ाइन क्या होता है और इनपुट डिज़ाइन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की है। तो नेक्स्ट जो है क्लास में जो हम आउटपुट डिज़ाइन जो हमारा रिमेनिंग है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।